तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम महादेवी वर्मा जी की जीवन परिचय एवं रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर ये पेपर में मान लो जी आता ही है। अगर आपके पेपर के 7 सेट बनते हैं तो 3 या 4 में आने की संभावना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और एक अच्छा 10वीं में भी है, 12वीं में भी। ठीक, तो महादेवी वर्मा को लिखा है हिंदी साहित्य। सबसे पहले आपको मान लीजिए लिखते तो अब जीवन परिचय आएगा, तो बहुत से बच्चों को होता है बस जन्म मृत्यु याद है तब भी ऊपर लिख देते हैं, तो लिखते तो सब लोग हैं। अब आपको 4 अंक लेने हैं तो आपको कुछ अलग लिखना पड़ेगा। अलग क्या है, जैसे कि ये बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स से ये पता चलता है कि आपको कवि या कवियत्री के बारे में सारी जानकारी पता है जो आपको जीवन परिचय में लिखनी चाहिए। ठीक, इससे आपने एक संक्षिप्त विवरण दे दिया कि हाँ हमें सारी चीज़ें पता हैं। तो ये देख कर एग्जामिनर जान जाता है, तो आपको ज़्यादा ये नहीं पड़ता है। ठीक, जो आप बीच में लिखते हैं। वैसे भी अगर आपको जो बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो उनको ब्लैक में से हाईलाइट कर दीजिएगा, तभी जब आपका तरीका अलग होगा, टीचर के ऊपर अलग इंप्रेशन होगा, तभी आपको 4 अंक पूरे मिलेंगे। ठीक, इनके जीवन परिचय शुरू करते हैं। अब हिंदी साहित्य में यानी कि हिंदी काव्य में हिंदी के अंतर्गत आधुनिक मीरा के नाम से, यानी कि महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यानी कि अपने प्रदेश में, कि यूपी वाला, यूपी ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फर्रुखाबाद शहर आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक, यही चीज़ इसमें भी लिखी है। 24 मार्च 1907 को उनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद था। ठीक, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा भगलपुर में एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। जिनके पिता थे गोविंद सहाय वर्मा, ये एक मतलब प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे। इनके माता का नाम हेमरानी था, जो कवयित्री थी, और ये मतलब उनका भगवान में ज़्यादा विश्वास था एवं श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, उनकी पूजा कामना करती थी। इनके नाना जी को भी ब्रजभाषा का महादेवी वर्मा पर, इनके नाना जी भी जो थे वो भी सात्विक भाव के थे। ये ब्रजभाषा में कविता या मान लीजिए काव्य लिखा करते थे, तो इससे इनके ऊपर ब्रजभाषा का गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से उच्च शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। ठीक, इनकी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इंदौर और प्रयाग, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंदौर में हुई थी। जो उच्च शिक्षा हुई थी यानी कि जो इंटर और बीए बीएससी, ये इनका हुआ था प्रयागराज में। 9 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह होगा। जब ये 9 वर्ष की थी तो इनका विवाह हो गया। इनका विवाह स्वरूप शर्मा के साथ हुआ, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब इनका विवाह हुआ तभी कुछ दिनों के आसपास इनके माता जी का स्वर्गवास हो गया। ठीक, ऐसी विकट स्थिति में अध्ययन भी जारी रखा, यानी कि उस समय ये पढ़ाई का भी, यानी कि पढ़ती भी बराबर थी। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। यानी कि इन्होंने ज़्यादा परिश्रम किया और मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल से लेकर एमए तक की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। वर्ष 1933 हमने बताया, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो। अगर आपको जैसे वर्ष क्लियर नहीं तो आप बिल्कुल भी हाईलाइट मत कीजिए, अगर क्लियर है तब भी कीजिए। वर्ष 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ, ये स्कूल का नाम है, इसको भी आप ब्लैक में से हाईलाइट कर सकते हैं। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया, यानी कि प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य नहीं, और इनके पिता भी प्रधानाचार्य रहे थे भगलपुर कौन सी कॉलेज में। इनके पिता भी किसी कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे थे। ठीक, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया। लड़की थी तो लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। ठीक, इन्होंने साथ ही नारी की स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष करती रही। सन 1982 में महादेवी वर्मा जी को उनके काव्य ग्रंथ यामा, इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है यामा। आपसे एमसीक्यू में बनने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला देखिए। अब भाई अभी आपके पेपर में आता है यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। अब 1900 इनको यामा रचना पर कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो 1982 में। ठीक, इनकी मृत्यु
11 दिसंबर 1987 ईस्वी को हो गई। तो आपसे आता है 80 वर्ड का। जब तक आपका एक पेज यानी कि लगभग 100 से 110 वर्ड ना हो जाए तब तक देखने में सही ना लगे। 80 वर्ड में 4 अंक देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत कम देखने में लगता है। जैसे ये लिखा वैसे लिख सकते हैं। ठीक, ये जीवन परिचय है। चलिए देखते हैं रचनाओं के बारे में। अब ये है इनकी रचनाएं। जीवन परिचय आपका 80 से 100 वर्ड का लिखना, केवल आपको 4 नंबर मिलने हैं। बस आपको थोड़ा देखने में सही लगे, आपको अलग, जैसे कि हमने बॉक्स वॉक्स बनाया था आपको वैसे बना देना है। ठीक, अब आप हिंदी के पेपर में टाइम बहुत कम होता है, लिखना बहुत ज़्यादा होता है। तो रचनाएं ऐसे नहीं कि निबंध अलग लिख रहे हैं आप, उपन्यास अलग लिख रहे हैं, तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो आप आखिरी के क्वेश्चन हो सकता है आपसे छूट जाए। ठीक, रचनाएं क्या है इनकी? निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा पथ के साथी आदि। तो हमने लगभग 8-9 क्या बोलते हैं उनको, रचनाएं भी लिख दी, जीवन परिचय पूरा डीप से डिस्कस किया है। ठीक, तो ऐसे आपको लिखना है, थोड़ा अलग टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो अभी आपका हिंदी का पेपर, उसके बाद अभी आपका मैथ का पेपर होगा। तो हमने मैथ की चैप्टर यानी कि सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, और एक वीडियो बना देंगे पूरी संपूर्ण मैथ के कक्षा 10 की, पूरी कक्षा 12 की। तो मान लीजिए अगर आप कक्षा 12 में मैथ लिए हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए, एक से एक अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल अगर आप कक्षा 10 में हो तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।